पाकिस्तान में इंपोर्ट का जो बहरान है, क्या वो बहरान ख़त्म हो गया है? ये हमारा टॉपिक है। तो अगर आप से कोई पूछे कि बहरान ख़त्म हो गया है तो यकीनन आपका जवाब नो में होएगा, यानी बहरान ख़त्म नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ लेटर्स, मुख्तलिफ़ सर्कुलर्स के थ्रू फैसिलिटेट करने की कोशिश की, जो उनके लिमिट्स में था, जो वो कुछ कर सकते थे, उसी की बेस पे बैंक्स ने भी फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अलमिया ये है कि इंपोर्टर्स के मसाइल 100% सेटल नहीं हुए। कुछ लोगों के मसाइल हल हुए, कुछ लोगों की शिपमेंट्स क्लियर भी हो गई, लेकिन अगेन मोस्टली वो शिपमेंट्स रिलीज़ हुई जो 18 जनवरी तक जिनकी शिपमेंट डेट थी, मोस्टली वही शिपमेंट क्लियर हो सकें। उसके अलावा अगर किसी की शिपमेंट्स रिलीज़ हो रही हैं तो वो शिपमेंट्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट काफ़ी है और बैंक्स एक्सपोर्ट के अगेंस्ट उसको कुछ फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस बहरान से हमने क्या सीखा। एक तो ये है कि इस बहरान का हल, प्रॉपर हल कब मिलेगा, कब हम स्ट्रीमलाइन होएंगे कि हम अपनी कॉस्टिंग कर सकें कि हम इंपोर्ट करेंगे तो लैंडेड कॉस्ट हमें ये पड़ेगी। ये टाइम कब आएगा? ये भी टाइम कब आएगा जब हम डेट प्लान कर सकें कि किस डेट को हमारी शिपमेंट लैंड पे आ जाएगी, हम कस्टम से क्लियरेंस करवा के अपनी फैक्ट्री में ले सकेंगे। ये भी वक्त कब आएगा कि हम कह सकें कि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर जो है उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनकी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं बल्कि इंपोर्ट बेस्ड है, यानी कुछ रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे तो फिर ही उनकी प्रोडक्शन होती है, फिर ही वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इसी तरह जो इंपोर्ट करने वाले हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्री में जीडीपी में उनका भी शेयर होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में उनका भी शेयर होता है। 22 करोड़ आवाम की पॉपुलेशन 22 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी हुई है, और ये सारी आवाम किसी न किसी इंडस्ट्री से लिंक करती है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाहे इंपोर्ट ओरिएंटेड है, चाहे लोकल इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री यानी मुईशत का पहिया चलता है तो फिर लाइफ जो है सुकून से गुज़रती है, अदरवाइज़ सबके लिए प्रॉब्लम्स हैं। अब जो तो लोग लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे थे, अशराफिया की बात करना चाहूँगा, उनकी इंपोर्ट में भी ख़ातरख़्वाह कमी आई है। लेकिन जिन लोगों की इंडस्ट्री लिंक करती है पॉपुलेशन की ज़्यादा परसेंटेज के साथ, लेट्स से मैं एग्जांपल दूंगा सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसके साथ पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट का 42% हिस्सा सीमेंट इंडस्ट्री से लिंक करता है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री को प्रॉपर फैसिलिटेट ना किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कितनी ज़्यादा होएगी, और इसी तरह बाकी इंडस्ट्री से रिलेटेड फैसिलिटेशन ना हुई तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से आगे चलेगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो वक्त हमें सिखा रहा है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले वक्त की प्लानिंग करें कि ये वक्त जो अभी चल रहा है
इस वक्त भी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या कमर्शियल बैंक्स ने फैसिलिटेशन करनी थी वो अभी तक जो की है, उसके मुताबिक जो सॉल्यूशंस मिले वो तो हमारे सामने हैं, जो कि हर बंदा ही, एक लेमैन को भी समझ आ रही है। वो सॉल्यूशन हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, यानी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। तो अगर स्टेट बैंक की फैसिलिटेशन भी ले लें, बैंक्स की फैसिलिटेशन भी ले लें, जिसको हम कह रहे हैं कि वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ये तो वो बहरान है जो बहरान चल रहा था, जो इंपोर्ट्स आ चुकी थी। अब मैं जिक्र करूँगा जो इंपोर्ट्स हम प्लान करके बैठे हुए हैं कि वो चीज़ें भी इंपोर्ट होंगी तो फिर फ्यूचर हमारा बिज़नेस चलेगा, उसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ना स्टेट बैंक की तरफ से ना बैंक्स की तरफ से। तो हमें क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना? नहीं, हमें कुछ प्लानिंग करनी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी रिक्वेस्ट की थी कि अल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएं, ना कि सिर्फ हम हमेशा ही के लिए प्लान कर लें कि इंपोर्ट होएगी तो फिर ही हम इंडस्ट्री हमारी चला करेगी। अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढें, हमारे जो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स के पोटेंशियल्स को अवेल करें। प्लस लास्ट एक वीडियो में मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी, अगर कुछ लोग इसी बिज़नेस में ही आ जाएं कि अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन जाएं, तो फिर इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर में भी कोई होप नज़र आए। अभी तक जो है, अभी तक कोई पॉजिटिव उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है कि ये कब तक ये सिलसिला बहरान का चलता रहेगा। तो मेरी एक तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हम अपनी कैपेसिटी में, अपने तौर पे, चाहे हम एक एक तिनका ही क्यों ना अपने हिस्से का इकट्ठा करें, हमें इकोनॉमी के लिए अपनी कैपेसिटी में जो हम शेयर कर सकते हैं हम करें, फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस इंडस्ट्री, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बंदे को ये पता है पाकिस्तान से ही हमारी पहचान है और पाकिस्तान से ही हम हैं। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी फिर ज़ाया चली जाएगी। तो हमें अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना है, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना। मेरी दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को, वाकई पाकिस्तान के साथ जो मुखलस लोग हैं, वाकई पाकिस्तान को जो खुशहाल देखना चाहते हैं, वाकई जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात उस पर लाखों करोड़ रहमतें करे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।